नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। फ्रेंड्स, कुछ कुछ समय की बात होती है, कोई कोई ऐसे बिजनेस होते हैं जो किसी और के आने से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। बात की जाए, मैं भारती एयरटेल के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों जियो के आने के बाद इनकी बहुत पिटाई हुई, लेकिन फ्रेंड्स इसमें वो काबिलियत है। मैंने पहले दिन ही दोस्तों, जब इस चैनल का निर्माण किया था, उसके कुछ इवन 10 दिन के ही टाइम में ही आप सबको दोस्तों भारती एयरटेल को बाइंग रिकमेंडेशन दी थी। और फ्रेंड्स, जब ये 400 के लेवल पे आया, उस समय भी मैंने बोला था कि आप चाहे तो आराम से निवेश कर सकते हैं। हमने दोस्तों खुद भी इस लेवल पे अच्छा खासा माल उठाया था, और इस लेवल पे दोस्तों आपको एमओएस मिल रही थी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। खैर, अभी भारतीय एयरटेल दोस्तों इस करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा सा भाग चुका है। इसके पीछे की वजह थी इनकी क्वार्टर 2 की अर्निंग्स, जो कि बहुत बेहतरीन थी। यस, कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था, लेकिन फ्रेंड्स लॉस बहुत ही मामूली था अगर आप प्रीवियस ईयर से देखें। और इनमें वो काबिलियत है, इनमें दोस्तों वो रीच है कस्टमर का, कि आराम से भारतीय एयरटेल जियो को टक्कर दे सकती है। मैं वोडाफोन आइडिया को अभी भी इग्नोर करने की सलाह दूंगा, लेकिन दोस्तों भारतीय एयरटेल एसटीएफएल का टॉप पिक है, लेकिन उसके लिए बेस्ट बाइंग लेवल होती है जो आपको वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा। कुछ ब्रोकर्स हैं जिनका टारगेट बहुत ही अप है। और दोस्तों एक न्यूज़ आ रही है, बात की है सितंबर क्वार्टर की, तो भाई वो न्यूज़ क्या है वो भी डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिक्कत वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, आज के दिन मैंने 2 वीडियो अपलोड करी है। चल रहे हैं जो जीएमपी है, बर्गर किंग ने रचा इतिहास, 2020 का बना सेकंड मोस्ट सब्सक्राइब आईपीओ। और अमराजा बैटरी आने वाला दोस्तों कल इन्हीं का होगा, अगर आप गो ग्रीन को सपोर्ट करते हैं। और जिस हिसाब से टेस्ला ने मारा बूम इन यूएसए, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आने वाला 10 15 20 साल इनमें बहुत तेजी हो सकती है। तो इस वीडियो को भी जाकर जरूर देखें और नॉलेज को दुरुस्त करें। नाउ द एनालिसिस बिगिंस। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि भारतीय एयरटेल में हमें तेजी देखने को मिल रही है। 400 के बाद ये स्टॉक 25% अप हो चुका है लास्ट 2 मंथ में, जो कि सही में आपके लिए सरप्राइजिंग होगा, लेकिन दोस्तों हमारे एसटीएफएल फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं। बिकॉज हमें दोस्तों एमओएस पे जाना है। एमओएस क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे आप कुछ भी माल उठाइए, आपको पैसा गारंटी से आंख बंद करके बनेगा। तो उस हिसाब से दोस्तों बात की जाए, जब भारतीय का जो शेयर प्राइस 400 गया था, उस समय दोस्तों उठाने का अच्छा मौका था, लेकिन वो तो पुरानी बात हो गई। लेकिन अभी क्या बात की जाए ब्रोकर हाउस की, तो कोटक सिक्योरिटीज ने इनको रिकमेंडेशन दिया था बाई रेटिंग का, जो यहाँ से 43% अप है, और 700 के ऊपर टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और सो मुझे लगता है कि टारगेट्स आराम से पॉसिबल है, बिकॉज न्यूज़ ही कुछ इस तरह का हमें दिखाई दे रहा है। न्यूज़ को असल में बोलने से पहले दोस्तों आप सबको ये बताना ज़रूरी है कि भारतीय एयरटेल हैज़ जम 25% इन लेस देन 2 months टू द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ 494.50। भारतीय एयरटेल शेयर प्राइस वॉज हाउएवरिंग around 400 on October 20th. Robust earning for the September quarter aided the telecom operator stock prices to soar. Bharti Airtel narrowed its consolidated net loss to 763 करोड़। मैंने फ्रेंड्स उस समय बोला कि आपको किसी और भी नेगेटिव न्यूज़ में नहीं जाना है, इनके लॉस बहुत कम हो चुके हैं। और दोस्तों इनमें वो काबिलियत है कि आराम से ये पे कर पाएँ। दोस्तों मैं काबिलियत क्यों बोला था? बिकॉज वोडाफोन आइडिया के तो लॉस कम हुए थे, लेकिन फ्रेंड्स वोडाफोन आइडिया में रेवेन्यू अप नहीं था, रेवेन्यू डाउन था। और भारतीय एयरटेल में दोस्तों हमें रेवेन्यू अप देखने को मिले। इसका मतलब इनके कुछ कस्टमर्स ऐड हुए थे, कुछ नहीं दोस्तों बहुत कुछ ऐड हुए थे। इसीलिए मैंने दोस्तों इस पर बाइंग रिकमेंडेशन दी थी। और यही लॉजिक हमें समझना चाहिए कि हमें कौन से स्टॉक को डिच करना चाहिए और कौन से स्टॉक में बने रहना चाहिए। दोस्तों अब अगर इसको पूरा पढ़ूं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब सीधा दोस्तों न्यूज़ पे चलते हैं, जो ट्राई ने रिलीज़ की है, और उस न्यूज़ की वजह से हमें भारतीय एयरटेल में तूफान देखने को मिल सकता है। न्यूज़ की बात की जाए तो फ्रेंड्स हमें प्रीवियस डे की अगर आपको मैं बताऊं कि जो तेजी है, शेयर्स ऑफ भारतीय एयरटेल ऑन फ्राइडे गेंड 3.44% आफ्टर टेलीकॉम रेगुलेटर डेटा showed that it has gained 2.3 million more subscribers than Reliance Jio in September. The stock gained as much as 3.44% to hit a हाई ऑफ 496.70। तो गाइस यहाँ पे रिलायंस जियो को ये पिछाड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और नियरली 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर को इन्होंने दोस्तों ऐड किए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी वाली बात है। और इनके शेयर होल्डर भी दोस्तों इस न्यूज़ को सुन के काफ़ी खुश हो रहे होंगे, और दोस्तों एक खुशी की बात भी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप ठीक से इस न्यूज़ को पढ़ें, इसमें फ्रेंड्स बात की जाए 3 शेयर हैं। भारत एयरटेल तो दोस्तों बस नाम का है, बिकॉज रिलायंस में भी इसमें ऐड होते हैं। और बात की जाए वोडाफोन आइडिया, दोस्तों ये भी ऐड होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ट्राई डेटा, भारती एयरटेल एडेड 3.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स, वाइल रिलायंस जियो एडेड 1.5 मिलियन यूजर इन सितंबर। वोडाफोन आइडिया लॉस्ट 4.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स इन दिस मंथ। तो दोस्तों मैंने पहले ही बोला था कि आपको इमोशंस में नहीं जाना है, बिकॉज हमें ये डेटा कभी झूठ बोलते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। तो रिलायंस जियो से क्लियर कर दोस्तों बाजी मार रही है भारतीय एयरटेल। यस, रिलायंस जियो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और रिलायंस की बात की जाए दोस्तों क्या कहने, लेकिन दोस्तों भारतीय एयरटेल दोस्तों अब गियर मार रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात होगी कि वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कैसे करता है, बिकॉज हाल ही में
उन्होंने अपने टैरिफ को हाई किया था। मैंने फ्रेंड्स आप सबको भी मना किया था कि आपको ऐसी कंपनी पे निवेश नहीं करना है जो कंटिन्यूअसली अपने सब्सक्राइबर को, कस्टमर को लॉस कर रही है। क्योंकि दोस्तों इनके बिजनेस मॉडल थोड़े कोलैप्स, थोड़े नहीं बहुत कोलैप्स हो चुके हैं, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने कुछ टैरिफ हाइक किए थे और दोस्तों ये बहुत कस्टमर को पसंद नहीं आए थे और नहीं आएंगे भी। बिकॉज दोस्तों जब भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो इतने सस्ते में नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं तो कोई महंगा नेटवर्क क्यों खरीदे और महंगा पैकेज क्यों खरीदे। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं अभी भी आपको रिकमेंडेशन दूंगा, अगर आपको रिलायंस जियो पे निवेश करना है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए भारतीय एयरटेल, दोस्तों हमेशा सेकंड पार्टी होना चाहिए। और बात की जाए वोडाफोन आइडिया को, तो यस वो एक स्पेकुलेशन हो जाएगा। तो अगर आपको निवेश करना भी है तो उसके लिए दोस्तों एक बेस्ट बाइंग लेवल होगा। अगर आपको रिक्वेस्ट होगा तो मैं ज़रूर वोडाफोन आइडिया को फिर से एक वीडियो बनाऊंगा और आप सबको एमओएस बताऊंगा कि अगर उस लेवल पे भी आप निवेश करते हैं तो क्या लॉन्ग टाइम पैसा बनेगा। लेकिन दोस्तों अभी भी वो ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक है और वो क्लियर कट ऐसे स्टॉक को निवेश नहीं करना चाहिए जहाँ पे वो कंटिन्यूसली अपने सब्सक्राइबर से उनको लॉस्ट कर रहे हैं और टाइम टाइम दोस्तों इनका ये लॉस बढ़ते ही जा रहा है। फ्रेंड्स बात की जाए प्रीवियस डे की ट्रेडिंग की, तो भाई हमें 493.75 की क्लोजिंग दिखाई पड़ रही है। लो की बात की जाए 483, हाई की बात की जाए 497। 52 वीक जो लो है दोस्तों वो 361 है। 52 वीक हाई से अभी भी अच्छा खासा डिस्काउंट प्राइस में हमें देखने को मिल रहा है। बात की जाए मार्केट कैप की, दिग्गज मार्केट कैप है दोस्तों, 2.5 लाख करोड़ से भी ऊपर वाली कंपनी है। और यस डिविडेंड देती नहीं है बिकॉज एक लॉस मेकिंग कंपनी है, क्योंकि इनके दोस्तों लॉस काफ़ी हमें देखने को मिल रहे हैं। इंडस्ट्री पी खुद ही इतनी हाई है तो भाई इनके पी मिसिंग क्यों है। तो यस एक लॉस मेकिंग कंपनी है और इसीलिए इनके हमें जो प्राइस टू अर्निंग नेगेटिव में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों इनका जो प्राइस टू अर्निंग है अप्रॉक्स -11 है, जो हमने दोस्तों कहीं और से निकाला है। और यही रीज़न है कि हम लोग को प्राइस भी अर्निंग देखनी होती है, क्योंकि इंडस्ट्री की प्राइस अर्निंग अभी भी हाई दिखाई पड़ रही है। बात की जाए डिलीवरीज की, जो हमें अच्छी खासी डिसेंट से दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स अगर आपको डेटा दिखाऊं, ये डेटा बहुत कुछ बयान करता है, क्योंकि आप देख सकते हैं दिसंबर, मार्च, जून, सितंबर प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को ऑफलोड किए थे। आप सबको पता है कि ऑफर फोर्स सेल हम लोग को देखने को मिला था, जहां एफआईएस ने डीआईएस में इसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया था। बात की जाए पिछले कुछ क्वार्टर से, तो आप देख सकते हैं किस हिसाब से रिटेल ने दोस्तों अपने स्टेक को कम किए हैं। 6% से 4.5% हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एफआईआईस ने और डीआईएस ने उसको नहीं किया है। इवन दोस्तों बात की जाए डीआईएस के, तो उन्होंने अपने माल को उठाया है। और इंश्योरेंस कंपनी का भी जो स्टेक है हमें थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और इसीलिए फ्रेंड्स अब हमें एक ब्रेकआउट जोन देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जियो की आंधी के आने के बाद भी 5 सालों में दोस्तों ये स्टॉक 53% रिटर्न देने में कामयाब रहा। आप भूलिए मत, जब इन्फोसिस में विशाल सिक्का साहब का केस हुआ था उसके बाद वो स्टॉक प्राइस कितना गिर गया था। रिसेंटली दोस्तों जो विसल ब्लोअर का केस था उसमें भी वो प्राइस बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुका था। लेकिन आप देख सकते हैं हम कैसे दोस्तों वो प्राइस बाउंस बैक मारा। कंपनी के फंडामेंटल सही होते हैं, यस टाइम ज़रूर लेता है, लेकिन फ्रेंड्स जो फंडामेंटल अच्छी कंपनी होते हैं दोस्तों वो ज़रूर बाउंस बैक मारते हैं। बात की जाए 1 डे की तो 2% का अप है, 1 मंथ की तो भैया 9% का, 3 मंथ्स दोस्तों हमें नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है, 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स। तो अगर ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो वो आपको लॉस नहीं प्रॉफिट देंगे। और यही देखने को मिल रहा है कि इतनी बड़ी आंधी के बाद भी फ्रेंड्स हमें 53% से ऊपर की तेज़ी देखने को मिल रही है और अपने इन्वेस्टर्स को 50% के ऊपर रिटर्न दिए हैं, एटलीस्ट नेगेटिव में नहीं, जो दोस्तों वोडाफोन आइडिया में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो गाइस अगर मैं आपको सीधा बताऊं तो ये जो लेवल था आपको एमओएस वाला लेवल था, मैंने बताया था कि नहीं, प्लीज़ ड्रॉप योर आंसर, यस सर आपने बताया था। और उसके बाद एक बाउंस बैक हम लोग को देखने को मिला। अब फ्रेंड्स ये तो वीकली चार्ट कैंडल है और अभी भी अगर आप इसको अपर साइड में सोचें कि अगर ये टच करने के लायक रहा, लेकिन दोस्तों एक ऐसे सरासर टच नहीं करता है, एक गिरावट होगी फिर भागेगा। तो फ्रेंड्स मुझे तो आराम से लग रहा है कि ये कुछ आने वाले 3 से 6 महीनों में आराम से अपने ऑल टाइम हाई को फिर से ब्रेक करने की कोशिश करेगा। बिकॉज अगर अब फिर से लॉकडाउन लगता भी है, क्योंकि चांसेस बहुत ही कम है, सारे गवर्नमेंट ने बोल दिया है सारे देश के कि वो लॉकडाउन और एफर्ट नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इनके बिजनेस अगर लॉकडाउन होते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर नहीं होते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दोस्तों टेलीकॉम का जो बूम है और जो डेटा यूसेज है वो और बढ़ सकता है अगर बात की जाए लॉकडाउन होता भी है। अगर नहीं होता है फ्रेंड्स तो भी हम लोग को डेटा आजकल चाहिए, बिकॉज बिना डेटा का आजकल काम नहीं चलता है। तो उस हिसाब से बात की जाए वीकली कैंडल में तो हमें एक जो मीडियन है दोस्तों वो टच करते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर अपकमिंग टारगेट्स हमें दिखाई देते हैं तो 575 देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों जो डे कैंडल है वो देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैं टेक्निकली दोस्तों आपको एक ब्रेकआउट जोन दिखाऊंगा जहाँ पे ये स्टॉक कभी ब्रेकआउट दे सकता है। फ्रेंड्स ये रहा आपका 1 डे कैंडल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ,
फ्रेंड्स अगर मैं इसको टेक्निकली पैटर्न वाइज ड्रॉ करूँ तो फ्रेंड्स ये जो इंपॉर्टेंट है कि ये जो बॉक्स में ट्रेडिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है, अब दोस्तों इसकी जो लिमिटेशन आ चुकी है, अब ये इधर से ब्रेकआउट देकर, मैं इसका एक कलर चेंज कर दूँ, नाउ इट्स बेटर आई गेस। ओके, तो दोस्तों ये जो ब्रेकआउट जोन है ये हम लोग को देखने को मिल सकता है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको टेक्निकली ड्रॉ करूँ 1 डे कैंडल में तो आपको सिनेरियो कुछ अलग लिखेगा, बिकॉज ये 1 डे कैंडल में आराम से ब्रेकआउट जोन पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब फ्रेंड्स ये जो कॉन्सेंट्रेशन जोन है अभी कितना भागेगा ये तो आपको डिसाइड करना होगा, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर एक डिप मारता है तो ये दोस्तों आपको ऐड करने का मौका हो सकता है, जो बिलो 480 हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों 480 में मिलता है, 485 में मिलता है, तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं, ये लेवल भी ख़राब नहीं है। अगर दोस्तों आपको और भी थोड़ा अच्छा निवेश वाला पॉइंट खोजना है तो 465, मैंने हाल ही में वीडियो बना के आप सबको 465 में खरीदने की राय दी थी। उसके बाद दोस्तों ये स्टॉक 30 रुपये महंगा हो चुका है, तो एनीवेज कोई बात नहीं, स्टॉक मार्केट चलता है। लेकिन फ्रेंड्स बात की जाए इसके ब्रेकआउट के बाद ये ऑफकोर्स 500 के लेवल क्रॉस करेगा, तो आप चाहें तो 500 का एसएल लेके, अगर ये तोड़ता है तो 500 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 600 विद इन 3 मंथ्स। ये दोस्तों आपको आराम से कार्ड में देखने को मिल सकते हैं, और इधर से भी ये 20% होता है, आपको भूलना नहीं चाहिए। और कोटक की बात की जाए तो उन्होंने दोस्तों 1 साल में ऐसे स्टॉक को 700 में खरीदने की राय दी है। यस, ये स्टॉक दोस्तों अभी भी मुझे लाइक ओवर सोल्ड या फिर ओवर बॉट दिखाई नहीं पड़ रहा है, बिकॉज आप बात की जाए मनी फ्लो इंडेक्स की तो 55 है, और हमें दोस्तों RSI भी 61 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब स्टॉक ओवरबॉट नहीं है, तो स्टॉक में एक रैली एक्सपेक्ट की जा सकती है अगर ये 500 का जो लेवल है, बैरियर है, उसको तोड़ता है तो अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो बिलो 485, अगर 500 का लेवल तोड़ता है तो 500 का एसएल लेके, या फिर दोस्तों जो कल का जो प्रीवियस ट्रेडिंग का जो लो था दोस्तों उसको ऐसे लेके आप फर्दर पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस। क्या न्यूज़ आ रही थी और क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते थे और हमें क्या रणनीति अपनानी है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा दोस्तों तो मेरी मेहनत को पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज ड्रॉप योर डाउट, कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन इट। तो गाइस मिलते हैं, बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।